Hello everyone, welcome back to the classes। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। फिर उनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था कि कैसे साइन जो होता है 1 अपॉन कॉस सेक होता है, कॉस जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, टेन होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। और फिर कुछ कन्वर्जन फार्मूले पढ़े थे हमने कि 90 to 70 अगर प्लस माइनस थीटा होगा तो उसमें जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में टेन कॉट में। और 90 और 180 और 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो कोई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, वो सेम सेम ही रहता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आज की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं वो हम सारे कवर कर लेंगे। सॉरी, फार्मूलेज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें तीन पहले मेन फार्मूले आते हैं जो बेसिक हैं। वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। सेकेंड जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी 1 के इक्वल होता है, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। फिर थर्ड फार्मूला है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे बेसिक तीन फार्मूले हो गए। अब आगे जो फार्मूले हैं उसमें होता है कि अगर दो एंगल का सम होता है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो सम होता है या डिफरेंस होता है, या और भी अलग तरह से जो फार्मूले होते हैं और भी जितने भी हैं वो पढ़ेंगे। तो इनको मेनली हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 3 से 4 कैटेगरी में। तो पहली कैटेगरी जो है वो एडिशनल फार्मूला है। एडिशनल फार्मूला एडिशनल फार्मूले में होता है कि जो हमारा एंगल जो है, दो डिफरेंट एंगल होंगे वो ऐड हो रहे होंगे। मैं दिखाता हूँ एग्जांपल के। तो पहला जो फार्मूला है वो है साइन ए प्लस बी। तो ए और बी दो डिफरेंट एंगल है, इनका एडिशन हो रहा है। तो इसका फार्मूला होता है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। देन इसका सेकेंड फार्मूला है वो है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इसमें आ जाएगा कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ए ऑफ बी। देन साइन हो गया, कॉस हो गया। अब आगे आएंगे हम लोग टेन पे। तो थर्ड फार्मूला है टेन ऑफ ए प्लस बी। तो टेन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस ऑफ टेन ए इंटू टेन बी इंटू मल्टीप्लाई बी। ये हमारे तीन फार्मूले हो गए, साइन के, कॉस के, टेन के। अब इसी में एक आ जाता है कि अगर मान लीजिए दोनों एंगल इक्वल हो गए, ए इज इक्वल्स टू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट का ही ट्रांसफॉर्मेशन जो फर्स्ट वाला आ जाएगा वो एक तरह से हो जाएगा साइन ऑफ, अब ए बी की जगह भी हम लोग ए रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये टू ए आ जाएगा, ए प्लस ए टू ए। तो साइन ए टू ए की वैल्यू होती है टू ऑफ साइन ए कॉस ए। देन फिफ्थ फार्मूला इसी से कॉस में अगर दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो कॉस ऑफ टू ए। तो साइन ऑफ टू ए में तो एक ही फार्मूला होता है टू ऑफ साइन ए कॉस ए, बट कॉस ऑफ टू ए के
तीन फार्मूले होते हैं इसमें। पहला फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा कॉस टू ए के इक्वल होता है। दूसरा है 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए, 1 - 2 साइन ए का स्क्वायर, ये कॉस टू ए के इक्वल होता है। अगला जो है 2 ऑफ कॉस ए का स्क्वायर -1, ये भी कॉस टू ए के इक्वल होता है। अब थर्ड इससे 10 में आते हैं, तो 10 में अगर a इक्वल टू बी है तो 10 ऑफ 2a, तो 10 ऑफ 2a का फॉर्मूला आता है 2 ऑफ 10a 1 - 10 स्क्वायर a। तो नॉर्मली ये इसमें है कि आपने ए बी की जगह ए रिप्लेस कर दिया तो 10a, तो ये 10a प्लस 10a अपॉन 1 - 10a इंटू 10a, तो ये वही 210a अपॉन 1 - 10 स्क्वायर a आ जाएगा। अब हमारी दूसरी कैटेगरी जो होती है वो डिफरेंस फार्मूले होते हैं। जैसे यहाँ हमारे दो एंगल ऐड हो रहे थे a प्लस बी, अब आएगा a माइनस बी होगा तो दूसरी कैटेगरी हो गई हमारी डिफरेंस फार्मूले। तो डिफरेंस फार्मूले में आता है कि दो एंगल का डिफरेंस हो रहा है, तो साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आता है साइन ऑफ a कॉस ऑफ b और माइनस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b। हमने देखा था साइन a प्लस b में था कि हमारा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और यहाँ अगर माइनस है a माइनस b तो हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ऐसे ही सेकेंड आ जाएगा कॉस ऑफ a माइनस b, कॉस ऑफ a माइनस बी में हो जाता है कॉस a कॉस b प्लस ऑफ साइन a साइन b। अब इसमें देखा था हमने कॉस a प्लस b जो होता है वो कॉस a कॉस b माइनस ऑफ साइन a साइन b। तो कॉस वाले में होगा अगर एंगल सम हो रहे होंगे a प्लस b तो बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का होगा, और अगर माइनस है तो प्लस का आएगा। इसमें थर्ड फार्मूला है 10a माइनस बी। अब 10a माइनस बी का फार्मूला होता है 10 ऑफ a माइनस 10 ऑफ b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। वहाँ हमने देखा था 10a प्लस बी में न्यूमरेटर में प्लस था बट डिनोमिनेटर में माइनस था। यहाँ उल्टा हो जाएगा, a माइनस बी है तो न्यूमरेटर में 10a माइनस 10b और डिनोमिनेटर में प्लस साइन आएगा तो 1 प्लस 10a 10b। अब हमारी तीसरी कैटेगरी आती है वो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले की। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में होता है थर्ड कैटेगरी है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। तो थर्ड कैटेगरी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होता है कि अगर ये एडिशन फार्मूले हमने पहले पढ़ा और फिर डिफरेंस पढ़ा, अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा। जैसे पहला इसका फार्मूला है, मान लीजिए साइन ऑफ a प्लस बी और प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आएगा, तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो है 2 ऑफ साइन a कॉस b। अब सेकेंड इसका फॉर्मूला है, मान लीजिए कॉस a माइनस बी एंड माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है 2 ऑफ साइन a एंड साइन b। देन हमारा थर्ड फार्मूला है इसमें कि साइन ऑफ a प्लस बी, और यहाँ फर्स्ट वाले में प्लस था इसमें माइनस ऑफ साइन a माइनस बी कर देंगे, तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो है 2 ऑफ कॉस a और साइन b। तो पहले में आ रहा था 2 साइन a कॉस b, इसमें कॉस a हो जाएगा और b वाला साइन हो जाएगा। द फोर्थ फार्मूला इज कॉस ऑफ a माइनस बी, यहाँ माइनस था प्लस कर देंगे सेकेंड वाले से,
सेकेंड में माइनस था, अब यहाँ प्लस, तो प्लस कॉस ए प्लस बी। तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो है 2 cos A cos B। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के 4 फार्मूले हो गए। अब इनसे रिलेटेड में भी इनसे मतलब कुछ A प्लस बी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो इनसे कुछ और फार्मूले आते हैं, तो वो लिखते हैं। मान लीजिए हमने A प्लस बी को बोल दिया C है, और A माइनस बी को बोल दिया ये D है। एक वैल्यू मान ली, मतलब एंगल मान लिया कि A प्लस बी का वैल्यू C हो जाएगा, A माइनस बी का D हो जाएगा। तो इससे अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो A आएगा वो C प्लस डी बाई टू आ जाएगा, और B जो है वो हमारा C माइनस डी बाई टू आ जाएगा। क्या अब इसी से ही हम आगे फॉर्मूला बनाएंगे, जिससे मान लीजिए इन्हीं को ऊपर जो फार्मूले हैं उनमें रिप्लेस अगर करेंगे तो आ जाएगा हमारा, फोर्थ तक हो गया था। फिफ्थ फार्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी था, तो यहाँ सी कर देंगे सी, और फिर प्लस साइन ऑफ ए माइनस डी था, ए माइनस डी को हमने ए माइनस बी को हमने डी लिया है, तो साइन डी। साइन सी प्लस डी का जो वैल्यू होता है वो साइन 2 ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू। हमने अब ये यहाँ से वैल्यू निकाली है, वो बस ऊपर वाले में रिप्लेस करनी है, और इसमें और कुछ नहीं है। तो अब इसी का ही जो 6 फार्मूला आ जाएगा वो कॉस ऑफ सी एंड प्लस कॉस ऑफ डी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ऑफ कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो जैसे हमने इसका फोर्थ फार्मूला में देखा था, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, और 2 कॉस ए कॉस बी होता है, तो वही हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी है। देन हमारा 7th फार्मूला है वो हो जाएगा साइन ऑफ सी माइनस ऑफ साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी हो जाता है 2 ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू, देन साइन सी माइनस डी बाई टू। ये नॉर्मली वैल्यू रिप्लेस की हमने। देन फिर 8th फार्मूला आएगा वो हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, जो हमारा वहाँ ऊपर में सेकंड फार्मूला था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अब इसमें आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, एंड देन साइन सी माइनस डी बाई टू। इसमें याद रखना आगे माइनस साइन भी आता है। तो ये हमारी तीसरी कैटेगरी होगी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले की। अब हमारा जो है वो चौथा कैटेगरी में आता है कि साइन और कोसाइन के फॉर्मूले क्या होंगे एक नॉर्मल एक ट्रायंगल के लिए। जो फोर्थ कैटेगरी है वो साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले फॉर अ ट्रायंगल, फॉर अ ट्रायंगल के लिए क्या होंगे। तो हम यहाँ लेट करेंगे, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, इसमें ए बी सी ट्रायंगल है हमारा। इसमें हमारा जो साइड है वो ए बी सी साइड हो गई, और ये हमारा ए एंगल हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। और इसमें एक ये कर लीजिए, ये ए बी सी साइड्स हो गई, और ये साइड्स के सामने वाले एंगल, जैसे सी के सामने वाला जो एंगल है वो सी हो गया, ए के सामने वाला एंगल ए हो गया, और बी साइड के सामने वाला एंगल बी हो गया। तो ए बी सी। अब हम जो फार्मूले हैं वो देखते हैं। तो पहला फार्मूला होता है इससे रिलेटेड कि ए अपॉन साइन ऑफ ए वो इक्वल होता है बी अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी। ये क्या आइडेंटिटी है, ये
फॉर्मूला, हाँ, तो ये होल्ड करती है इस ट्रायंगल के लिए। फिर सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है ए स्क्वायर, जो हमारा ए साइड है उसका स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc कॉस ऑफ ए। जो साइड का स्क्वायर है वो इक्वल होगा बी बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, फिर उसमें से माइनस कर देंगे -2bc कॉस ऑफ ए, बिकॉज ये बी और सी साइड है और इसके बीच का एंगल जो है वो ए है। हमारा अगला फॉर्मूला जो है वो है, अब मान लीजिए ए साइड हो गई, अब बी साइड के लिए तो बी साइड का स्क्वायर, तो बाकी जो दो साइड हुई मतलब हमारी बी स्क्वायर हो गया, अब बाकी दो साइड ए और सी बची, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ जो दोनों साइड बची हैं ए और सी, तो 2 ऑफ ए सी, और ए सी के बीच का एंगल हमारा बी है, ए सी के बीच का एंगल बी, तो कॉस ऑफ बी। अब ऐसे ही फोर्थ जो फॉर्मूला है वो सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर हो गया, तो सी स्क्वायर के अलावा जो दो साइड बची ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और सी के सामने का एंगल भी सी है, तो कॉस ऑफ, या ए बी के जो बीच का एंगल है वो सी है, तो कॉस ऑफ सी ये हो गया। अब इस जो ए बी सी ट्रायंगल हमारा है इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, सॉरी कैपिटल ए कर दिया, स्मॉल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ हमारा एस जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, ए बी सी जो है वो हमारा साइड्स हो गई, ए साइड का जो भी मेजरमेंट होगा, बी का जो भी मेजरमेंट होगा और सी का मेजरमेंट का सम अपॉन 3, तो वो हमारा एस आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हमारे बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूले थे वो हो गए हैं सारे। तो एक तरह से जो बेसिक जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला आइडेंटिटी यूज़ होगा वो हमने पूरा कवर कर लिया है। तो यहाँ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा लॉग का। तो लॉग की क्या आइडेंटिटीज़ होती हैं वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूले हमने इंट्रो कर लिया था, और अभी हमने जितने भी फार्मूले थे जो भी हमें यूज़ होंगे वो सारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। आई होप समझ आया होगा आप सबको। और बाकी ये फार्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, अब इसमें क्या ही थोड़ा बहुत समझ लेना कि मतलब कोई रिलेशन बैठ जाएगा, थोड़ा बहुत वो हो जाएगा, बाकी तो याद ही करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलता हूँ अगले क्लास में। गुड बाय।